अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या हैं, इंडेक्सेस हम क्यों यूज़ करते हैं और इंडेक्स का पर्पस क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम इंडेक्स को सिंपल वर्ड्स के अंदर डिस्कस करें तो इंडेक्स का मतलब है, इंडेक्स एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटाबेस में से हमें रिकॉर्ड को, फाइल्स को लोकेट करके देता है। इंडेक्स एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें टेबल में रिकॉर्ड सर्च करके देता है क्विकली और एफिशिएंटली। क्योंकि इंडेक्स हमें डेटे को तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ टेबल के अंदर स्टोर करने की एक मेथड, एक टेक्निक प्रोवाइड करता है। डेटाबेस में जैसे ही हम फाइल जनरेट करते हैं तो इंडेक्स फाइल डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी जनरेट होती है, इसलिए सबसे पहले फाइल का इंडेक्स जनरेट किया जाता है और फिर उस इंडेक्स के अगेंस्ट असाइन लोकेशंस के ऊपर डाटा को स्टोर किया जाता है, ताकि हम जब दोबारा उसको फेच करें तो सबसे पहले वो इंडेक्स फाइल जो डेटाबेस का पार्ट है वहां से उस फाइल का इंडेक्स ले और फिर टेबल या फाइल के अंदर से जाके हमें वो रिकॉर्ड क्विकली और एफिशिएंटली सर्च करके दे। इससे ओवरऑल आपके डेटाबेस की स्पीड इंक्रीज कर जाती है और हमें रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो जाता है। स्टूडेंट्स, जो इंडेक्स फाइल है ये आपके डेटाबेस का पार्ट भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जिस तरह हमारी सेकेंड ईयर की बुक है, इसमें अगर हम कहें कि चैप्टर नंबर 4 निकालें या चैप्टर नंबर 5 निकालें, तो अगर हम उससे जल्दी से क्विकली सर्च करें तो फिर भी बहुत सा टाइम लगेगा पेजेस को शफल करने में या पर टर्न करने में। लेकिन अगर हमने उसका एक इंडेक्स पेज बनाया हुआ है तो हम फौरन उसके इंडेक्स पेज में जाएंगे और देखेंगे चैप्टर नंबर 4 उसका पेज नंबर 140 है, तो फौरन हम चैप्टर नंबर 4 से डायरेक्ट पेज नंबर 140 पे जाके तो चैप्टर नंबर 4 को इजीली एक्सेस कर लेंगे। और दूसरी जो बात मैंने कही कि इंडेक्स फाइल आपकी डेटाबेस का पार्ट होती है, तो जिस तरह आपकी बुक में आपका जो इंडेक्स पेज है, जो पहला पेज होता है, वो आपके डेटाबेस का यानी वो आपकी बुक का पार्ट ही होता है, तो इसलिए इंडेक्स भी आपकी डेटाबेस का पार्ट भी हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है। सेकंड इसका एक बेनिफिट ये है कि जो इंडेक्स फाइल है ये टेबल्स की निस्बत कम स्पेस को यूज करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेटा स्ट्रक्चर यूज बाय डीबीएमएस टू स्पीड अप स्टोरिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस, यानी डेटे तक एक्सेस करने में, सॉर्टिंग करने में और सर्चिंग करने में हमारी हेल्प आउट क्रिएट करता है। इंडेक्सेस में भी क्रिएटेड प्राइमरी की इसलिए इसमें लगाते हैं, सेकेंडरी या फॉरेन की, ताकि इसकी यूनिकनेस के लिए जो इंडेक्स एक फाइल को असाइन कर दिया जाएगा वो दूसरी फाइल को कभी असाइन नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है कहते क्रिएटेड बाय डेवलपर आर डीबीए, और ये जो इंडेक्स है वो डेफिनेटली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेवलपर ही क्रिएट करेगा। सेकंड, सम इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन द रिलेटेड टेबल्स आर विद रिलेशंस आर डिफाइंड। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि ये आपकी डेटाबेस का पार्ट भी हो सकता है और ऑलरेडी फाइल्स, जब हम कोई भी फाइल जनरेट करेंगे तो सबसे पहले उसका इंडेक्स फाइल के अंदर वो इंडेक्स जनरेट होगा, फिर उसकी जो हम मेमोरी असाइन करेंगे उस मेमोरी के ऊपर जाके उसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। इसका लास्ट पॉइंट है इंडेक्सेस आर स्टोर इन इंडेक्स फाइल, जो बार बार मैं बात कर रहा हूं
ये स्टूडेंट्स इसके एडवांटेजेस ये है कि इससे आपकी डाटा सर्चिंग स्पीड अच्छी हो जाती है, एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है, रिकॉर्ड सॉर्टेड में चले जाते हैं, सिक्वेंशियल और स्मूथली आपका रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है और हमें दोबारा डाटा को फेच करने में आसानी होती है। लेकिन इंडेक्स का जो लॉ एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब हमें मॉडिफिकेशन करनी होगी तो इसमें वो टाइम टेकिंग यानी टाइम कंज्यूम करता है। ये ऐसे ही है कि जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हमें चैप्टर नंबर 7 और 8 के दरमियान अगर एक चैप्टर और ऐड करना है तो सबसे पहले हमें जाके इंडेक्स फाइल जो पीछे बनी है वहां पर जाकर उसका इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उससे रेलेवेंट जाके आगे उनके दरमियान एक नया चैप्टर को ऐड करना पड़ेगा। एज इट इज अगर हमें डिलीट भी करना है तो सबसे पहले हमें उसके इंडेक्स में से जाके उसका इंडेक्स जो दिया असाइन किया गया उसको डिलीट करेंगे और फिर जाके उसकी मेमोरी के अंदर से उसके डाटा को भी डिलीट करना पड़ेगा। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको इंडेक्स का पता चल गया होगा कि इंडेक्स हम क्यों यूज करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो इंडेक्स का जो कोर आइडिया है वो यही है, इससे हमें स्पीड अप डाटा को सॉर्ट करने में, सर्च करने में, डाटा को फेच करने में, स्मूथली स्टोर करने में बहुत आसानी पैदा होती है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट लेक्चर्स।